हाय, वेलकम टू आवर चैनल गाइज साइलेंट सात्विका। आज से मैं रोज़ाना डेली आप लोग को हॉरर कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से सुनाने वाला हूँ जो सत्य घटनाओं पर आधारित हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट गाइज। सो प्लीज़ सपोर्ट टू आवर चैनल साइलेंट सात्विका। आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूँ यह एक पुरानी खंडहर हवेली के बारे में है, जो एक करीब 60-65 साल पुरानी बात है। जब मैं छुट्टियों में घर गया था तो मेरे गांव से करीब 2-2.5 किलोमीटर दूरी पे एक खंडहर है, खंडहर हवेली, जिसमें करीब 60 सालों से वहाँ कोई नहीं रहता, कोई ना आता जाता भी नहीं। मेरे दोस्त ने बताया। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। फिर मैं एक दिन अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाता हूं और उस खंडहर हवेली के सामने पहुंच जाता हूं। वहां दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। वहां आसपास में चिड़िया भी दिखाई नहीं देते थे, पशु पक्षी ये सब अदम नहीं दिखाई देते थे। जब मैं ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल कोई रहता नहीं है, बल्कि लोग इस रास्ते से तो आना जाना भी पसंद नहीं करते हैं, तो मेरे दोस्त ने बताया कि ये हवेली सिर्फ खंडहर ही नहीं बल्कि ये हवेली एक भूतिया और शापित हवेली भी है। तो मैं बोला कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये हवेली खंडहर और भूतिया भी है, शापित भी है। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि यहाँ पूरे गांव के लोगों को का यही मानना है कि यह हवेली खंडहर और भूतिया है। इसके बारे में एक पुरानी कहानी और सच्ची घटना यहाँ प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न हुई, तो मैंने पूछा कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तब उसने बताना शुरू किया, मेरे एक दोस्त ने, कि आज से करीब 60 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उसका नाम सुलेखा था। उस समय डाकुओं का चलन बहुत हुआ करता था। डाकुओं के खौफ से लोग बहुत डरते थे और डाकुओं की टुकड़ी उस टाइम में जिस गांव में घुसती थी उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नजर पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने की सोची। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर लिया। जो डाकू का जो लीडर था उसने सबसे राय सलाह लिया कि चलो जमींदार को लूटते हैं। तो जिसमें से सारे डाकू थे उसने हाँ बोल दिए। डाकुओं ने एक दिन जमींदार की हवेली पर रात में डकैती मार ही दी। जमींदार भी अपने सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे जो डाकुओं के हवेली पर आने से उनसे लड़ सके, अपनी हवेली की रक्षा कर सके। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर कितने भी हों डाकुओं से कम ही थे, और जमींदार के हवेली पे जितने भी नौकर और सिपाही लोग थे वो लोग के पास अच्छे हथियार भी नहीं थे, जबकि डाकुओं के पास अच्छे अच्छे हथियारों से लैस थे। डाकुओं की संख्या भी अधिक थी, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाही और नौकर कुछ ही देर में मारे गए। ये सब जमींदार देखने के बाद सोचा कि इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाए, उसने अपनी पत्नी और खजाने को कहीं छुपा देना चाहिए। फिर उसने खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पे छुपा दिया और अपने पत्नी को लेकर एक खुफिया कमरे में छुपा दिया। पत्नी को भी अपने खुफिया कमरे में छिपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर लिया जमींदार ने। इसके कुछ देर बाद हवेली का दरवाजा तोड़कर डाकू लोग अंदर घुसा, जिससे जमींदार को डाकुओं ने मार दिया। जमींदार की मौत हो गई। पर जमींदार मरते मरते तक अपने खजाने और अपनी पत्नी का रहस्य डाकुओं को नहीं बताया कि उसने कहाँ पे छुपा रखा है खजाना और अपनी पत्नी को। डाकुओं ने बहुत खजाने को खोजा पर नहीं मिला। फिर डाकू वहां से हवेली में जितने भी उसके अलावा खजाने के अलावा जितने भी कीमती सामान थे वो सब लेकर वहां से चले गए।
पर जमींदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत लोगों को बुलाने की कोशिश की, पर कमरे के दरवाजे को तोड़ने की भी कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ न कर सकी। अंदर में अकेले भूख प्यास से वो मर गई। वो कुछ भी नहीं कर सकी। लास्ट में वो अपनी दम तोड़ दी। उसके मरने के बाद उसके लाश से जब बदबू आने लगे तो वहाँ के लोग हवेली में गए और कमरे को तोड़कर उसकी लाश को वहाँ से बाहर निकाला, उसका अंतिम दाह संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतजार उस कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा, उसे कमरे से आज़ाद करेगा, और आज भी उस हवेली में घुसपैठिए लोग, चोर लोग, डाकू लोग उसके बिना इजाज़त के अंदर जाने वाले को वो नहीं छोड़ती, मार देती है, या वो मानसिक रूप से अपना संतुलित खो देते हैं लोग, जैसे पागल हो जाते हैं। मेरे दोस्तों ने ये बात जब मुझे बोली तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने पूछा, क्या यार, तुम लोग ये कब की बात आज तक लेकर बैठे हुए हो? इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? तो उन लोगों में से एक दोस्त बोला कि हवेली में जाने और वहाँ रुकने की गलती जो लोग किया था, वो आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाया है। मैंने पूछा, ऐसा हुआ क्या था? तो उन लोगों के साथ इस हवेली में ऐसा क्या हुआ? तब एक दोस्त मुझे बताया कि एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिलती है। मतलब उसको किसी ने मार दिया। किसी ने क्या, वो भूत ने उसे या उसकी पत्नी ने मार दिया। पर मैंने बोला कि ये तो कोई हादसा भी हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा कि एक बार एक चरवाहा भी उस हवेली में रात को रुकने के लिए जाता है और रुक जाता है। भारी बारिश होने के कारण वो अपने घर नहीं जा पाता है, तो उस हवेली में रुक जाता है। जो सुबह में जिंदा उस हवेली से बाहर आ जाता है, पर अपना मानसिक जो संतुलन होता है वो खो देता है। तब से वो आज तक गांव में पागल बन के ही घूमता है। ये सब बात सुनकर मेरी तो हिम्मत नहीं हुई कि उस हवेली के अंदर जाने की। इसलिए हम लोग वहाँ से घर चले गए और दोबारा फिर कभी नहीं जाऊँगा उस हवेली को देखने। मैंने ऐसा बोला। सो गाइज, अगर कहीं भी गलती हुई हो तो माफ़ करना, एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट गाइज, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।